गुड मॉर्निंग बच्चों। हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण हम पढ़ रहे हैं और हम उसका तकरीबन आधा चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण, यानी विदेश व्यापार, विदेश का बिजनेस और उससे बाजारों का एकीकरण, एक होना बाजारों का। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक मुख्य साधन रहा है, माध्यम रहा है। यानी अगर हम जब देखें, जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का भी रहा था तब भी विदेश व्यापार होता था। यहाँ से मसाले जाते थे, सूती कपड़ा जाता था और वहाँ से बन के आता था। नहीं, बहुत लंबे समय से विदेश व्यापार जो है देशों को आपस में जोड़ने का एक मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको ये भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण व्यापारिक कंपनी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई थी, क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस के लिए आई थी, यहाँ पर अट्रैक्ट हुई थी और बिजनेस करने यहाँ पर आई थी। वो तो बाद में उन्होंने यहाँ पर राज कर लिया, लेकिन पहले वो व्यापार करने ही आए थे। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है, ये हम देखेंगे। सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाजारों यानी कि अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। यानी कि विदेश व्यापार के जैसे हमारे देश में जो व्यापार हो रहा है, लोगों को यानी बड़े बड़े बिजनेसमैनों, छोटे, उनको भी बाहर के देशों में व्यापार करने का एक मौका मिलता है दूसरे देशों में जाकर, और ऐसे दूसरे देशों को मौका मिलता है हमारे देश में आकर अपने प्रोडक्शन को बेचने का। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, यानी कंपटीशन कर सकते हैं। बाहर के देशों में भी अपनी चीज़ों के माध्यम से एक देश दूसरे देशों में जाकर अपने कंपटीशन को कर सकता है। जैसे हम देख रहे हैं आजकल चीन के जो साधन हैं, खिलौने ले लो, लाइट्स ले लो, कुछ भी चीज़ ले लो, आजकल जो चाइनीज़ चीज़ें हैं वो पूरे विश्व में, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में है। वो आजकल विदेशी व्यापार है, ये वो लोग कर रहे हैं, हर जगह अपने सामान को भेज और सस्ता भेज रहे हैं और लोग खूब अट्रैक्ट होते हैं उनकी चीज़ों को देखकर और खूब खरीदते हैं, तो उनका तो बिजनेस खूब अच्छा चल रहा है। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लोग खरीदने वाले उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। जब विदेश व्यापार का भी सामान यहाँ आ जाता है तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि हम क्या सामान लें, अपने देश का लें या बाहर के देश का लें, तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैंने बताया, भारत में चीन के खिलौने, भारत में बहुत सारी चाइनीज़ चीज़ें हैं, वो हम ले सकते हैं और सस्ती भी मिलती हैं कई बार वो चीज़ें, तो वो हम ले सकते हैं। तो इसमें ये दिया है, ये तुम लोग अपने आप पढ़ लेना, बॉक्स में दिया है भारत में चीन के खिलौने। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। यानी जब से ये खुला है विदेश व्यापार या वैश्वीकरण, जिसको हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन भी हम कहते हैं इंग्लिश में, जब से ये खुला है सिस्टम, तब से एक देश दूसरे देश के नज़दीक आया है और उनको काम करने का अच्छा मौका भी मिल रहा है दूसरे देशों में, और बाजार में वस्तुओं के ज़्यादा ऑप्शंस है, विकल्प आ रहे हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ अगर बहुत महंगी मिल रही है और उसी की वैसी सेम चीज़ कोई दूसरी कंपनी भी ले और लॉन्च कर दे और वो सस्ती हो, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जो कंपनी महंगा सामान बेची थी वो भी अपने सामान को सस्ता करेगी, तो लोगों के पास विकल्प बहुत ज़्यादा होते हैं। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हज़ारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि कैसे विदेशी व्यापार या कैसे विदेश के लोग यहाँ पर आकर निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं उनको यहाँ आने की, कई बार वो यहाँ की कंपनीज़ के साथ साझा कर लेते हैं, कंपनीज़ खरीद लेते हैं, इस तरीके से वो काम करते हैं। तो अब एक देश को दूसरे देश में आने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही अपने देश में रहकर भी डील कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायता करता है। ये हम देख रहे हैं कि इस प्रकार एक देश दूसरे देश के नज़दीक आते हैं वैश्वीकरण के ज़रिए से। अब वैश्वीकरण क्या है ये हम देखेंगे। 2-3 दशकों से, यानी 20-30 साल से हम कह सकते हैं, तकरीबन 30 साल से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश करें जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते, जैसे हम पढ़ चुके, जहाँ उन्हें श्रम सस्ता मिले, पास बाजार हो, इस तरीके की सुविधाएं मिले, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हों जिनको वो कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें विदेशी व्यापार के लोग ढूंढते हैं और
अपने वहीं पर बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र, जैसे फोर्ड की गाड़ियाँ हैं ना, FORD, फोर्ड की गाड़ियाँ हैं, वो भी बाहर का है। भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वो अन्य विकासशील देशों को कार और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। यानी फोर्ड मोटर्स जो है वो इंडियन कंपनी है, तो वो हमारे देश में तो करता ही करता है, अपने प्रोडक्शन को बेचता है, लेकिन उस फोर्ड की कंपनी की गाड़ियाँ बाहर के देशों में भी चलती हैं, बाहर के देशों में उसके कल पुर्जे भी चलते हैं। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण क्या है? तमाम देशों के बीच में एक तो घनिष्ठ संबंध होते हैं बिजनेस के जरिए से, और तीव्र एकीकरण और देश एक हो जाते हैं, ये कहलाता है वैश्वीकरण। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही, यानी एक देश को दूसरे देश के नज़दीक लाने में सबसे महत्वपूर्ण या अहम भूमिका विदेश व्यापार की, उसके जरिए से ज़्यादातर देश एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है, और ये माध्यम क्या है? विभिन्न देशों के बीच लोगों का आना जाना, टूरिज्म भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे अब लोग हमारे देश में आते हैं, बाहर के विदेशी लोग आते हैं ना घूमने, जयपुर घूमने, आगरा घूमने, दिल्ली घूमने, बहुत से लोग आते हैं। तो एक आपस में एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का एक साधन टूरिज्म भी रहा है, लोगों का आना जाना रहा है। प्रायः लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार, शिक्षा की तलाश में भी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। कई बार लोग नौकरी की तलाश में भी चले जाते हैं दूसरे देशों में। शिक्षा के लिए बहुत से लोग इंडिया में आते हैं शिक्षा, क्योंकि इंडिया की जो एजुकेशन है बेस्ट है वो, तो बहुत से जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे देश में पढ़ने आते हैं। तो इस तरीके से कई बार हमारे देश के लोग यहाँ पढ़ लिख कर दूसरे देशों में नौकरियाँ करने जाते हैं, तो ये भी एक माध्यम रहा है। किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई, लेकिन कुछ समय से रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, एक देश ने दूसरे देशों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, तो ये जो आना जाना है एक दूसरे देश में, ये कम हो गया है। अब हम कल पढ़ेंगे, कल मेरा मतलब है जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। आज हमने देखा वैश्वीकरण क्या है, फिर एक बाज़ार दूसरे बाज़ार से कैसे एकीकरण कैसे होता है। ये बेटा 1 जनवरी से 15 जनवरी तक विंटर वेकेशन है, लेकिन और भी टीचर्स हो सकता है तुम्हारी क्लास में, लेकिन सोशल की क्लास तो चलेगी चलेगी, क्योंकि हमारा कोर्स थोड़ा सा पीछे है। मैं तुम लोगों को एक दिन पहले बताऊंगी कि किस दिन तुम्हारी क्लास होगी, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, विंटर ब्रेक में तुम्हारी सोशल की क्लास तो होगी ही होगी। ये चैप्टर कंप्लीट करना है, हिस्ट्री के भी हमारे 2-3 चैप्टर रह गए हैं और ज्योग्राफी के भी रह गए। तो हम कोशिश करेंगे कि जो विंटर ब्रेक है इसमें हम अपना काफ़ी कोर्स पूरा करें, क्योंकि बाद में फिर हमें रिवीजन भी करना है ना, ठीक है? तो सोशल की क्लास चलेगी, मुझे तुम्हारी 4-5 क्लास तो लेनी ही लेनी है विंटर ब्रेक में, ठीक है? तो वो तुम्हें पहले से बता दिया जाएगा। जितना चैप्टर अभी पढ़ाया गया है वो चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भेजे जाएंगे वो ध्यान से कर लेंगे, ठीक है? और घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे।